अमेरिका के लिए देखिए एक चिंता की बात ये भी है कि बॉन्ड मार्केट भी चेतावनी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि निवेशक अमेरिकी सरकार को लंबे समय के लिए पैसा देने के बदले अब ज्यादा ब्याज मांग रहे हैं। मतलब अमेरिकी सरकार के लिए दुनिया के बाजार से कर्ज उठाना पहले के मुकाबले में महंगा होता जा रहा है। और सबसे बड़ी वजह जो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान के साथ युद्ध अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है और अमेरिका की आर्थिक स्थिति और खराब होती जा रही है। दरअसल सबसे अहम ये सवाल है कि क्या अमेरिका का ये कर्ज संकट ईरान युद्ध की वजह से पैदा हुआ है। इस सवाल का जवाब सीधा सा नहीं है। हालांकि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका कर्ज में डूब गया है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अमेरिका का कर्ज ईरान युद्ध से बहुत पहले ही बढ़ता हुआ $30 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका था। यानी कि जो ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध था उससे पहले ही। कोविड की हम बात करें तो कोविड के दौरान भी भारी भरकम सरकारी खर्च हुआ। मौजूदा और पिछले सरकारों की नीतियों की बात करें तो टैक्स में छूट मिली और खासतौर से बड़े कारोबारियों के टैक्स कट्स, डिफेंस के लिए किया जा रहा खर्च और भी बहुत कुछ है। इस सब ने मिलकर जो है अमेरिकी कर्ज को कहीं ज्यादा एक तरीके से बढ़ाया है। तो अमेरिका के लिए असली खतरा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि असली खर्चा देखिए खतरा जो कर्ज नहीं है बल्कि ब्याज है। इन सब ने मिलकर अमेरिकी कर्ज को किस तरीके से बढ़ा दिया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ब्याज की वजह से अमेरिका अब और भी ज़्यादा गर्त में जा सकता है। ईरान युद्ध से पहले ही कर्ज में अमेरिका जो है डूब चुका था। और अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के वक्त में ही $30 ट्रिलियन तक उस पर जो है कर्ज हो गया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ ने जुलाई 2026 तक ईरान युद्ध की लागत करीब $38 अरब बताई थी, लेकिन स्वतंत्र एजेंसीज इस खर्च को कहीं ज्यादा आंकती है। ट्रंप प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए अमेरिकी कांग्रेस करीब $90 अरब की मांग की थी, लेकिन ईरान ने जिस तरह से खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस को तबाह किया है, वहां पर तैनात साजो सामान जलाकर खाक कर दिया है और उसे दोबारा फिर से उसी सूरत में खड़ा करने की कीमत जोड़ दी जाए तो ये खर्च सैकड़ों अरब डॉलर भी जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए अमेरिका के लिए सिरदर्दी सिर्फ ये नहीं है। सिरदर्दी अब जो है अमेरिका के लिए वो ये है कि IMF ने भी चेतावनी अब एक तरीके से अमेरिका को दे दी है। क्या चेतावनी दी है उसका भी मैं पूरे विस्तार से आपको बताऊंगी। देखिए युद्ध का मतलब है कि ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ज़्यादा गोला बारूद, जंगी साजो सामान और मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम का खर्च, नौसेना का खर्च और खाड़ी देशों में अभियान। अब ऐसे में युद्ध लंबा चलता है तो डिफेंस एक्सपेंडिचर भी खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। और IMF ने भी चेतावनी एक तरीके से दी है कि युद्ध और बढ़ता है तो डिफेंस खर्च से कमजोर सरकारी खजाने पर और दबाव डालेगा। IMF के मुताबिक ग्लोबल डेब्ट और फिस्कल प्रेशर्स पहले ही बढ़ रहे हैं और मध्य पूर्व का तनाव भी हालात और खराब होता जा रहा है। इस जंग का एक और पहलू है कि ईरान युद्ध का दूसरा असर तेल के रास्ते आता है। पूरी दुनिया को तेल का शौक लगा है और अगर मध्य पूर्व से तेल सप्लाई प्रभावित रहती है, क्रूड ऑयल और महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल का महंगा होगा। इसी के साथ इसका दबाव भी अमेरिका पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ने का खतरा भी सिर पर मंडरा रहा है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती मुश्किल हो जाएगी। ज़्यादा ब्याज दरों का मतलब है कि अमेरिकी सरकार के लिए कर्ज और भी महंगा हो जाएगा। यानी ईरान युद्ध अमेरिका को कई तरह से बर्बाद एक तरीके से कर रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है वो यही है कि क्या अमेरिका दिवालिया होने के कगार पर है? क्या जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है अमेरिका, क्या वो दिवालिया हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है। तो फिलहाल ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से उसे एक माना जाता है। अमेरिका डॉलर में कर्ज लेता है और दुनिया का कारोबार अब भी डॉलर में ही होता है। मतलब दुनिया के बाजारों का अमेरिकी डॉलर में भरोसा अब भी कायम है। लेकिन फिजिकल ट्रेजेडी की बात करें तो वो चिंता पैदा जरूर कर रही है। अगर घाटा और कर्ज इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आने वाले सालों में समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। मतलब ये है कि खर्च के मुकाबले अगर कमाई नहीं होगी तो अकबर का खजाना है वो भी खाली हो सकता है और अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश दिवालिया हो सकता है और एक और सुपर पावर तबाह हो सकता है। तो ये अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका अगर अब भी नहीं संभला, अमेरिका ने अगर अब भी कर्ज लेना बंद नहीं किया तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है और बहुत बड़ा एक तरीके से संकेत मिलता हुआ अमेरिका को भी नजर आ रहा है।